हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा में। तो फ्रेंड्स इसकी पहले की वीडियो में हमने जैसा कि देखा था कि जो फ्लावर होते हैं उसके चार पार्ट होते हैं, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कैलिस के बारे में और कोरोला के बारे में डिटेल में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रोसियम और गैनोसियम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम कैलिस और कोरोला को साथ साथ देखते हैं। तो हमने बताया था कि जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कैलिस कहते हैं। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और इसका काम क्या होता है, जो फ्लावर है उसकी सुरक्षा करना। कैलिक्स जो है वो ढेर सारे सेपल से मिलकर बना होता है, यानी कैलिक्स की इकाई क्या होती है, सेपल होती है। अब जनरली हमने कहा कैलिक्स या सेपल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, ये सेपल जो है वो रंगीन होता है। तब सेपल को हम क्या कहते हैं, कैसा है, ये पेटलवाइड है। और दूसरी बात हम देखें कि यह जो होता है, कुछ पौधों में क्या देखेंगे कि सभी सेपल्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तब उसे हम कहेंगे गैमोसेपलस। जैसा कि आपने कनेर में देखा होगा, कुछ पौधों में क्या होता है कि सेपल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस। इसी तरीके से पेटल में भी लागू होता है कि कोरोला यानी कि दल पुंज होता है और उसकी इकाई दल यानी कि पेटल होती है। पेटल कैसा होता है, पेटल हमेशा रंगीन होता है और इसका काम क्या होता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो पेटल किस लिए होता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब पेटल भी कुछ पौधों में क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, सेपलॉइड कहा जाता है। यानी पेटल कैसा है, सेपल के कलर का। अब पेटल भी दो प्रकार के हो गए, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। यदि सभी पेटल आपस में क्या है, फ्यूज है, तो उसे क्या कहेंगे, गैमोपेटलस। यदि पेटल्स फ्री है तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। तो जब आप फैमिली पढ़ेंगे तो एक एक फैमिली में देखेंगे कि इस फैमिली में कैरिस कैसा होता है, इस फैमिली में कोरोला कैसा होता है, एंड्रोसियम कैसा होता है, गायनोसियम कैसा होता है। तो जो अभी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं क्या करेंगे, वो अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फैमिली जो है आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर फैमिली में कुछ समझने के लिए नहीं रह जाएगा, बस हर चीज याद करने के लिए रह जाएगी कि किस फैमिली का कौन सा करेक्टर है, यानी किस फैमिली में कौन सी चीजें कैसी पाई जा रही हैं। तो एक बार समझ लेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। अब कुछ ऐसी चीजें जो कैलिक्स में तो है लेकिन कोरोला में नहीं आई, उसको देखते हैं। ईपी कैलिक्स क्या होता है, कुछ पौधों में क्या होता है, कैलिक्स के नीचे ही ग्रीन कलर का एक और स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसको हम क्या कहते हैं, ईपी कैलिक्स कहते हैं। अब यह ईपी कैलिक्स कहाँ पाया जाता है, ये मालवेसी फैमिली जो होते हैं उनकी जितने भी स्पीसीज होती है उसमें पाया जाता है। ये कैलिक्स जो होता है तीन प्रकार का होता है, कैडिकस होता है, डेसिडुअस होता है और परसिस्टेंस होता है। कैडिकस क्या क्या मतलब होता है कि जब सेपल जो है तुरंत ही झड़ जाए, यानी कुछ समय के लिए ही फ्लावर में रहे। डेसिडुअस क्या होता है कि कुछ समय के लिए बना रहे, यानी जब फ्लावर क्या हो, परिपक्व हो जाए, उसके बाद वो गिर जाए। परसिस्टेंस क्या होता है, ये फ्लावर जो है फल में बदल जाए तब तक कैलिक्स लगा रहे। जैसा कि आप बैगन में देखते हैं, शिमला मिर्चा में देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि कैलिक्स जो होता है वो लगा ही रहता है। तो कैडिकुअस मतलब क्या होता है, कैडिकस मतलब क्या होता है कि कैलिक्स जो है बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं सूखकर। डेसिडुअस क्या होता है कि कुछ समय के लिए लगे रहते हैं और परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमेशा ही रहेंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, कैलिस का कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि ट्रेपा यानी कि सिंघाड़े में जो कांटा होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो वो स्पाइन, जो सिंघाड़े में स्पाइन है कि कांटा होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, सेपल का। यानी सेपल जो है किस में मॉडिफाई हो जाता है, ट्रेपा यानी कि सिंघाड़े में। इसके अलावा जो सनफ्लावर है उसके सीड में आप देखते हैं कि रुई के जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उस रुई के जैसे ये सीड होता है और इस सीड के ऊपर रुई जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसको बिखरने में यानी इसके डिस्पोजल में सहायता कर डिस्पर्जल में सहायता करता है। तो उस हेयर लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, पेपस। और ये पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है, सनफ्लावर में, यानी किसका मॉडिफिकेशन होता है, सेपल का। तो ये पेपस कहाँ पाया जाता है, बीज पर पाया जाता है, बीज के ऊपर धागे जैसी या रुई की जैसी संरचना पाई जाती है व्हाइट कलर की, जिसको पेपस कहते हैं। और ये पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है, सेपल का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेपा भी पूछा गया है, ट्रेपा से भी और सनफ्लावर से भी। अब एक हम चीज देखते हैं, पेरियंथ देखते हैं।
पेरियंथ क्या होते हैं कि अभी हमने बताया कि सबसे बाहर का चक्र क्या होता है, कैलिक्स होता है। उसके अंदर का चक्र क्या होता है, कोरोला होता है। फिर उसके अंदर क्या लगा होता है, गाइनोसियम, और इस तरीके से एंड्रोसियम लगे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सा चक्र होता है, कैलिस का, कोरोला का, फिर एंड्रोसियम, फिर बीच में क्या होता है, गाइनोसियम होता है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, कैलिस और कोरोला दिखने में एक ही जैसे लगते हैं और एक ही चक्र बनाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की इकाई क्या होती है, टेपल होती है। तो इतनी चीज हमने देखी। अब आइए हम एक चीज और इम्पोर्टेंट देखते हैं, एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है कि देखिए, हमने बताया कि जो कैलिक्स होता है वो ढेर सारे सेपल से मिलकर बना होता है, और जो कोरोला है वो ढेर सारे पेटल से मिलकर बना होता है। तो ये सेपल और पेटल जो है आपस में इनकी सापेक्ष स्थिति क्या है, यानी आपस में सेपल्स कैसे प्रेजेंट है और आपस में पेटल्स कैसे प्रेजेंट है, इसी के आधार पर जो एस्टिवेशन होता है वो 5 प्रकार का होता है। सेपल का भी 5 प्रकार का हो जाएगा और पेटल का भी वही सेम, जो 5 प्रकार सेपल में आएंगे वही 5 प्रकार ही क्या आएंगे, पेटल्स में आएंगे। तो एस्टिवेशन का क्या मतलब है, एस्टिवेशन का मतलब है कि जो पेटल्स या सेपल्स हैं उनकी आपस में स्थिति कैसी है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है डिफिनेशन से, तो आइए हम ऐसे ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एस्टिवेशन ऑफ सेपल या पेटल, एंड ये तो या ना करके पेट, हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि दोनों में ही पाया जाएगा, एंड पेटल। और ये हमने बताया कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, आइए एक एक करके हम सबके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला होता है वालवेट, अभी हम धीरे धीरे सबका मतलब बताएंगे। दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, चौथा है क्विंकन्सियल, पांचवा है वेजिनरी। तो आइए इनका मतलब जानते हैं, और एक एक करके ये किस फैमिली में या किस प्लांट में पाए जा रहे हैं वो। तो आइए हम एक एक करके इनका मतलब जानते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं सेपल और पेटल की संख्या अलग अलग प्लांट में क्या होती है, अलग होती है। ये 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 6 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये जो आपस में इनकी स्थिति है, इसके आधार पर क्या किया गया, इन्हें 5 प्रकार का इनमें एस्टिवेशन पाया जा रहा है। यानी अगर सेपल्स के किनारे क्या हो, जो हम इस तरीके से सेपल्स जो आपस में 5 सेपल्स हैं हम सपोज कर रहे हैं, और पांचों सेपल्स के क्या है, किनारे क्या है, एक दूसरे को बस छूते भर है, किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी किसी के ऊपर चढ़े न हो, बस एक दूसरे को इस तरीके से हल्का हल्का टच करते रहे हैं। तो उस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वालवेट। लेकिन अगर क्या हो कि एक दूसरे को ये ओवरलैप करें, तब उसको कहा जाता है ट्विस्टेड। अब आइए हम किसके बारे में देते हैं, ट्विस्टेड के बारे में। यहाँ पर क्या थी, कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, यानी यहाँ पर क्या है, बस एक किनारे इनके एक दूसरे को टच करते हैं। कोई भी सेपल या कोई भी पेटल किसी दूसरे सेपल के या पेटल के ऊपर चढ़ा नहीं होता, यानी वो उसको किसी भी उसके किनारे को ढके नहीं रहता। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इन चारों में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, यानी एक सेपल या एक पेटल दूसरे सेपल या पेटल को ढके रहेगा, या उससे ढका होगा, या तो ढकेगा और या तो उससे ढका होगा। तो इसी के आधार पर ये ओवरलैपिंग, अब जो चारों है, चारों में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग भी अलग अलग तरीके से होगी। तो इसीलिए इनको 4 भागों में बांट दिया गया, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंकन्सियल और वेजिलरी। अब ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो अगर हम यहाँ पर भी मानकर वही 5 चलते हैं, तो हर सेपल या हर पेटल में क्या होगा कि इसका एक एंड क्या होगा, दूसरे फ्लावर से ढका होगा, दूसरे फ्लावर या सेपल से, सॉरी दूसरे सेपल या पेटल से ढका होगा, और इसका दूसरा एंड क्या होगा, दूसरे सेपल या पेटल को खुद ढके होगा, इस तरीके से ऐसे। तो अब इसका एंड क्या है, ढका है, तो इसका मतलब है ये दूसरे को क्या करेगा, ढकेगा, इस तरीके से ऐसे। अब इसका एक एंड ढका है, अब ये क्या करेगा, दूसरे के एंड को ढकेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा।
तो इसका क्या मतलब हो गया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो सेपल या पेटल होगा उसका एक एंड क्या होगा, एक सेपल द्वारा क्या होगा ढका होगा, और इसका दूसरा जो किनारा होगा वो दूसरे सेपल्स को ढके होगा। ठीक, एक एंड क्या होगा इसका ढका होगा और एक एंड दूसरे को ढके होगा। तो इस तरीके से क्या होता है ट्विस्टेड होता है। अब इम्ब्रिकेट क्या होता है, इम्ब्रिकेट ही ट्विस्टेड का ही मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर क्या है कि हर पेटल या हर सेपल के साथ है कि इसका एक एंड क्या है दूसरे को ढके है और एक एंड क्या है दूसरे से ढका हुआ है। तो आइए अब हम क्या देखते हैं इम्ब्रिकेट और क्विंकुंशियल के बारे में। तो इम्ब्रिकेट जो होता है वो ट्विस्टेड का ही एक अगला फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है हर पेटल हर सेपल के बीच में है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम पेटल की बात करेंगे तो पेटल में भी एक कंडीशन लागू होगी और सेपल की बात करेंगे तो सेपल में भी एक कंडीशन लागू होती है कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी पेटल्स क्या है दूसरे पेटल के ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है इसमें और इसमें कि इसमें आपको एक ऐसा पेटल देखने को मिलेगा जिसका दोनों ही एंड क्या होगा दबा होगा, और एक ऐसा पेटल या सेपल देखने को मिलेगा जिसका दोनों ही एंड क्या होगा बाहर की तरफ होगा। यानी एक सेपल या पेटल पूरी तरीके से अंदर होगा, एक सेपल या पेटल जो होगा वो पूरी तरीके से बाहर होगा। फिर क्या, अब आइए हम क्या देखते हैं एक क्विंकुंशियल के बारे में देखते हैं। तो क्विंकुंशियल भी क्या होता है कि ये इम्ब्रिकेट है उसका अगला फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको क्या देखेंगे दो सेपल या दो पेटल पूरी तरीके से अंदर होंगे, दो सेपल या दो पेटल पूरी तरीके से बाहर है। तो यहाँ पर दो देख रहे हैं बाहर है, दो क्या है अंदर है, और एक क्या है एक का एक सिरा ऊपर है दूसरा सिरा नीचे है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और क्विंकुंशियल। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वेजिलरी क्या होता है या वेजिलरी किसमें पाया जाता है। तो वॉल्वेट जो है वो आपका पाया जाता है कैलोट्रॉपिस में यानी मैदान में, कैलोट्रॉपिस में। इसके अलावा ये पाया जाता है आपका चाइना रोज में। इसी तरह आपका इम्ब्रिकेट जो है हमने जैसे ही देखा तीसरा है ये आपका पाया जाता है रेननकुलेसी में। रेननकुलेसी में और सॉरी नहीं सही ये रेननकुलेसी में पाया जाता है और ये गुलमोहर में। अब आइए हम किसके बारे में देखते हैं इम्ब्री वेजिलरी के बारे में। इम्ब्रिकेट तो हो गया। अब वेजिलरी क्या होता है ये स्पेशल प्रकार का होता है। इसमें क्या होते हैं 5 पेटल्स ही होंगे, इसमें जब भी होंगे 5 ही पेटल होंगे, और इसमें से एक क्या होगा जो पोस्टीरियर होगा वो क्या होगा सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से इसको क्या कहेंगे वेजिलम, वेजिलम कहेंगे। और इसके नीचे क्या होगा दो होगा, और ये वेजिलम इतना बड़ा होगा कि जो लेटरल के दो पेटल होंगे उनको इस तरीके से ढके रहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे विंग। और फिर यहाँ पर क्या होगा दो आपस में सेपल या पेटल मिलकर के एक सेपल बना लेंगे जिनको ये विंग क्या होगा ढके रहेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं कील या करीना, कील या करीना। और इस विंग जो है हमने विंग कहा इसको एक और नाम देते हैं एडी। तो इस प्रकार का जो वेनेशियन पाया जाता है वो पेपिलेसी फैमिली में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा एक्टिवेशन ऑफ सेपल एंड पेटल खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे इंट्रूसियम और गैनोसियम के बारे में देखेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।